आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं छैलवारी शर्मा और मैं आज आपके लिए कक्षा 12 की अंग्रेजी का पहला जो अध्याय दी टाइगर किंग, इस कहानी का न केवल सारांश बताऊंगा बल्कि परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनका उत्तर सहित हम आपको विवेचना करके बताएंगे। उनको कैसे लिखा जाएगा वो पूरी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने चाहे ये पाठ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको एक एक चीज की जानकारी दी जाएगी। और देखिए, इस वीडियो में न केवल आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराया जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप और जो दीर्घ उत्तरात्मक अर्थात ऐसे टाइप क्वेश्चन है उनको भी कराया जाएगा। तो जितनी भी परीक्षा उपयोगी चीजें इस चैप्टर से हो सकती हैं उन सभी का बहुत गहन अध्ययन मैं आज कराने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं दी टाइगर किंग की कहानी की समरी से। तो जैसा आप जानते हैं इस कहानी के जो हीरो हैं वो टाइगर किंग हैं, जो जुंगजुंग बहादुर हैं। तो चलिए मैं सीधे सीधे आपको जो मैंने समरी इंग्लिश में लिख रखी है उससे रूबरू कराता हूं। तो देखिए समरी सबसे पहले, द टाइगर किंग इज ए सैटारिकल स्टोरी दैट रिवॉल्व अराउंड ए किंग्स ऑब्सेशन विद डिफाइंग डेस्टिनी। तो देखिए मैं बता देता हूं कि ये जो कहानी है वो एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भाई सैटारिकल किसको बोलते हैं? व्यंग्यात्मक। दैट रिवॉल्व जो घूमती है अराउंड ए किंग्स ऑब्सेशन अर्थात एक राजा की जिद, ऑब्सेशन बोलते हैं जिद के चारों ओर, जो डिफाइंग डेस्टिनी जो भाग्य को एक तरह से जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था उसको असत्य करने पर तुला हुआ था। द स्टोरी हाईलाइट्स ह्यूमन एरोगेंस। इस कहानी में मानव का जो एरोगेंस होता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन अर्थात जब उस पर एक धुन सवार हो जाती है, एरोगेंस का मतलब एक तरह से विनाशकारी जो भावनाएं वो हावी हो जाती हैं, तब क्या होता है? इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है। इकोलॉजिकल बोलते हैं पारिस्थितिकी विनाश होता है। एंड द आयरोनी ऑफ लाइफ, इट इज फुल ऑफ ह्यूमर। इसमें आपको हास्य भी मिलेगा एंड डीप मीनिंग, और एक विशेष गहन इसका अर्थ भी आपको जानने को मिलेगा। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एंजॉयबल लेसन इन योर सिलेबस, और आपका शायद ये सबसे अच्छा आनंददायक पाठ सिद्ध होगा आपके पाठ्यक्रम का। द स्टोरी बिगिंस, जो कहानी शुरू होती है, विद द प्रोफेसी मेड बाय एस्ट्रोलॉजर। अब देखिए प्रोफेसी बोलते हैं एक तरह से भविष्यवाणी करना, किसी की चीज के बारे में पूर्वानुमान लगाना। तो कुछ जो ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ज्योतिषी, ज्योतिषियों ने जैसे ही राजा का जन्म होता है अर्थात राजा का जो राजकुमार है जिसकी ये कहानी है, जैसे ही इसका जन्म होता है राजा ज्योतिषियों को बुलाता है और ज्योतिषी एक भविष्यवाणी करते हैं कि भाई राजा की जो मौत है वो एक टाइगर के कारण होगी, क्योंकि इसका जन्म बुल के नक्षत्र में हुआ है। बुल का मतलब आप जानते हैं जैसे 12 राशियां हैं उनमें आपको जो वृष राशि है ना, वृष का मतलब बुल होता है, वृष का मतलब बैल। तो देखिए द स्टोरी बिगिंस विद द प्रोफेसी मेड बाय एस्ट्रोलॉजर्स। कहानी की शुरुआत होती है कि ज्योतिषी घोषणा करते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं, एट द बर्थ ऑफ द किंग, राजा के जन्म के समय, हु इज लेटर कॉल्ड टाइगर किंग, जो बाद में किस नाम से पुकारा जाएगा? टाइगर किंग के नाम से। दे प्रिडिक्ट, वो अनुमान लगाते हैं, दैट द किंग विल मीट हिज डेथ बिकॉज ऑफ टाइगर, कि राजा की जो मौत है वो एक दिन टाइगर के कारण होगी। अपॉन हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, उस समय राजा या जो राजकुमार है वो 10 दिन का था मात्र, तो वो क्या बोलता है? द किंग ग्रोज अप डिटरमाइंड टू चेंज हिज डेस्टिनी। उसी दिन से वो प्रण कर लेता है कि मैं अपने भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा। देखिए मैंने ये सार लिखा है, तो सार में पूरी चीजें नहीं बता रहा हूं। वास्तविक बात तो ये थी कि जैसे ही
राजा के सम्मुख ज्योतिषियों ने कहा कि भाई इसकी जो मौत है वो निश्चित होगी, तो 10 दिन का राजकुमार एकदम से गुर्रा के बोला था कि भाई इसमें ज्योतिषी तुम कौन सी बड़ी बात कह रहे हो, मौत तो सबको आनी है, जो प्रकृति में जन्म ले रहा है उसकी सबकी मौत होनी है, तो वो बात बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी। तो जैसे ही ज्योतिषी बड़े आश्चर्य की तरह, भाई सीधी सी बात है 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, तो सभी ज्योतिषी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तो ज्योतिषी उसको बताते हैं कि आपका जो जन्म है वो बुल नक्षत्र में हुआ है, अर्थात बुल स्टार के सानिध्य में हुआ है, और बुल और टाइगर एक दूसरे के एनिमी है, इसलिए आपकी जो मौत का कारण कोई बाघ बनेगा। तब एकदम से 10 दिन का राजकुमार गुर्राता है और कहता है कि तो अब तो मुझे नहीं, बाघों को अर्थात टाइगर्स को सावधान हो जाना चाहिए, जो आगे के प्रश्न में मैं ढंग से कराऊंगा। फिर देखिए, ही स्टार्ट्स हंटिंग टाइगर्स एंड डिक्लेयर, तो जैसे ही वो 20 वर्ष का होता है भाई, और उससे पहले मैं और बता देता हूं, ये प्रश्न के माध्यम से मैं बताऊंगा कि उसका जो लालन पालन है वो सही अंदाज से होता है, हर चीज अंग्रेजी है, अर्थात उसको अंग्रेजी में ही उसका लालन पालन, नैनी जो होती है धाय, और अंग्रेजी गाय का ही दूध पिलाया जाता है, उसका जो ट्यूटर है वो भी अंग्रेजी ही पढ़ता है, अंग्रेजी वो फिल्म देखता है। तो जब वो 20 वर्ष का होता है, राज्य उसके कब्जे में आ जाता है, अर्थात वो राजा बन जाता है, तो एकदम से उसे ज्योतिषी की बात को ध्यान में आते ही वो टाइगर हंटिंग शुरू कर देता है, और जब पहला बाघ मारता है तो ज्योतिषी को बुलाता है कि बोल देख मैंने बाघ को मार दिया है। तो ज्योतिषी कहता है कि आप इस तरह के 99 बाघ तो मार सकते हो, लेकिन 100वें टाइगर से आपको बहुत परेशानी होने जा रही है, अर्थात आप उसको नहीं मार पाओगे। तब राजा कहता है ज्योतिषी से अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो कहता है कि मैं अपनी ज्योतिष की जितनी किताबें उनको फाड़ दूंगा, जला दूंगा और अपना सर मुड़ा लूंगा। तो ये बातें प्रश्नों के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो चलिए जो सारांश है उसी पे चलते हैं जो मैंने लिख कर रखा है। ही स्टार्ट्स हंटिंग टाइगर्स एंड डिक्लेयर दैट ही विल किल 100 टाइगर्स, तो वो शुरू कर देता है और घोषणा कर देता है कि वो 100 टाइगर मारेगा। टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग, कि आपने जो भविष्यवाणी की है ज्योतिषियों, मैं उसको असत्य करके सिद्ध करके बता दूंगा। ओवर टाइम, समय बीतता जाता है, ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद हिज मिशन, वो एक तरह से मतलब सनकी हो जाता है अपने मिशन के, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, और इस तरह से वो 99 टाइगर्स मार देता है। इस बीच में मैं और बता देता हूं कि उसके राज्य में बहुत सारे बनते टाइगर भी बहुत थे, लेकिन जब उसने 10 साल के अंतराल में 70 टाइगरों को तो मार दिया, उसके पश्चात उसके राज्य में टाइगरों की संख्या बीत जाती है। तब वो अपने जो दीवान है या कहें मंत्रियों से कहता है कि भाई मैं, मेरी शादी की व्यवस्था की जाए और मैं उसी लड़की से या उस राजकुमारी से शादी करूंगा जिसके राज्य में टाइगरों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो वो एक ऐसी राजकुमारी से शादी करता है, और वहां भी जब जब ससुराल जाता था तो 5-6 टाइगर को मार के आता था। इस तरह से वो 99 टाइगरों को मार देता है। अब समस्या हो जाती है कि 100वां टाइगर उसको नहीं मिलता है। हाउएवर फाइंडिंग द 100th टाइगर प्रूव्स टू बी ए चैलेंज। तो देखो, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे वो दीवान से कहता है कि भाई मैं तेरी, कल तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा अगर मुझे टाइगर नहीं मिला। तो दीवान कैसे एक मद्रास के जो चिड़ियाघर से एक जो बुजुर्ग टाइगर को ले आता है जो बहुत बीमार है, और वो पहले अपने घर में रखते हैं, फिर अपनी पत्नी की सहायता से कार में ढकेल कर उसको जहां राजा जंगल में निवास कर रहा था वहां छोड़ देता है, और टाइगर होने की सूचना राजा को दी जाती है। राजा आता है, उस पर निशाना साधता है और गोली चला देता है, लेकिन वो टाइगर शायद गोली लगने से पहले ही गिर जाता है, और राजा खुशी के मारे चला जाता है कि भाई मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है। लेकिन वास्तव में वो बुजुर्ग था, बीमार टाइगर था, तो गोली की आवाज से ही वो गिर जाता है, और इस तरह से राजा की गोली उसको मिस कर जाती है। और जैसे ही फिर जो और हंटर्स थे राजा के साथ, उनको पता लगता है कि राजा कहीं नाराज नहीं हो जाए, तो वो उसको टाइगर को निशाना साधते हैं टाइगर के ऊपर और उस टाइगर को मार देते हैं। लेकिन राजा तो खुशी के मारे पागल हो जाता है कि भाई चलो मैंने 100 टाइगर को मार दिया है, जश्न मनवाया जाता है। फिर आगे देखिए, इन द एंड 100th टाइगर, ये बीक एंड ओल्ड वन इज ब्रॉट टू हिम, जो मैंने अभी बताया। द किंग शूट इट, राजा उस पर शूट करता है उसको, थिंकिंग ही हैज किल्ड इट,
वो तो सोच लेता है कि मैंने इसको मार दिया है, बट आयरोनिकली द टाइगर सर्वाइव, वो टाइगर बच जाता है। द आयरोनी पीक्स, इसकी इंतहा अर्थात ये शिखर पर आयरोनी कब पहुंचती है? द किंग डाइज ड्यू टू एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ए स्मॉल वुडन टॉय टाइगर, राजा की मौत होती है सौम्य टाइगर, लेकिन वो जिंदा टाइगर नहीं, एक लकड़ी के टाइगर के होती है। होता ऐसे कि राजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन पड़ता है, राजा उसको गिफ्ट में एक लकड़ी का टाइगर ले जाता है, जो एक अनस्किलफुल अर्थात एक अच्छे किसी कारपेंटर के द्वारा बनी नहीं होती है। और जब राजा और उसका पुत्र खेल रहे होते हैं तो उस समय उसकी एक जो तीखी चीप कह सकते हैं, या उसका जो कोना है वो राजा की उंगली में प्रवेश कर जाता है और इससे इन्फेक्शन होता है, और उंगली से इन्फेक्शन राजा के शरीर में फैल जाता है। मद्रास से सर्जन को बुलाया जाता है, वे ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन सफल हो जाता है। देखिए अंतिम पंक्ति क्या है, ऑपरेशन सफल होता है लेकिन राजा मर जाता है। तो जो राजा अपने भाग्य को बदलने चला था, अपने अहंकार में, अपने अधिकारों के क्या कहें अंधा हो गया था जो अधिकार पाकर, और किस तरह से वो जीवों को और प्रकृति के को असंतुलित करता हुआ भाग्य को बदलने चला था, और अंत में एक लकड़ी के टाइगर के द्वारा वो मारा जाता है। भाई फुलफिलिंग द प्रोफेसी इन मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे, और इस तरह से जो भविष्यवाणी है वो अप्रत्याशित रूप से सत्य सिद्ध होती है। भाई आप सुनिए भाई, ये जो 3-4 लाइन है इनको आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। द स्टोरी इज ए शार्प क्रिटिक ऑफ द मिसयूज ऑफ पावर एंड हाउ ह्यूमंस ट्राई टू मैनिपुलेट नेचर। ये कहानी का जो सार है इन 2-3 पंक्तियों में निहित है। क्या है? द स्टोरी इज ए शार्प क्रिटिक, एक बहुत तीक्ष्ण समालोचना है भाई ये कहानी। किसकी? मिसयूज ऑफ पावर की, किस तरह से शक्ति का दुरुपयोग होता है, मतलब हम जो मानव है शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग करते हैं। एंड हाउ ह्यूमंस ट्राई टू मैनिपुलेट नेचर, और किस तरह से भाई प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम जो मानव है वो कर रहे हैं। इट हाईलाइट्स द किंग्स एरोगेंस, इसके अलावा ये राजा के जो एरोगेंस है, मतलब एक तरह से सनक है, राजा को सनक चढ़ जाती है कि मैं भाग्य को बदल दूंगा। एंड इज इग्नोरेंस ऑफ द रियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और राजा अपने जो मूल कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, इग्नोरेंस कहते हैं उपेक्षा करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसको सनक है कि मैं अपने भाग्य को बदल दूंगा, मैं टाइगरों को खत्म कर दूंगा जो मेरे जीवन को खत्म करने वाले हैं। तो राजा अपना जो उत्तरदायित्व है राजा के रूप में उनको तो पालन नहीं करता है। अल्टीमेटली द स्टोरी टीचेस अस, ये हमें कहानी क्या सिखाती है? दैट नो वन कैन एस्केप, कि कोई भी नहीं बच सकता भाग्य से, डेस्टिनी से। ये कहानी हमें बताती है कि भाई आप कितने भी शक्तिशाली हो, आप कुछ भी हो, पर जो आपके भाग्य में लिखा है उससे आप बच नहीं सकते। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहले मैं वैसे कहानी के का जो निचोड़ बताने वाले प्रश्न उनको ले रहा हूं, उसके पश्चात मैं ऑब्जेक्टिव पर आऊंगा, और फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर ऐसे टाइप, हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, आप चिंता ना करें। तो देखिए पहला, तो व्हाट प्रोफेसी वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, राजा के जन्म के समय कौन सी घोषणा की जाती है? घोषणा मतलब भविष्यवाणी, प्रोफेसी माने भविष्यवाणी की जाती है। तो देखो, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द किंग्स डेथ वुड बी कॉज्ड बाय ए टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ज्योतिषी थे वो अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, क्या? द किंग्स डेथ वुड बी कॉज्ड बाय ए टाइगर, कि राजा की जो मौत है वो किसी टाइगर के कारण होगी। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर, राजा 100 टाइगर मारने का निश्चय क्यों करता है? डिसाइड माने निश्चय करना। द किंग वांटेड टू डिफाई, राजा असत्य सिद्ध करना चाहता था, किसकी? प्रोफेसी, जो घोषणा की थी, है ना। प्रोफेसी माने जो पूर्वानुमान लगाया था, अर्थात भविष्यवाणी जो की थी, और प्रोफेसी किसको बोलते हैं? भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने,
कि ये टाइगर के द्वारा मारा जाएगा, तो उसको असत्य सिद्ध करना चाहता था। एंड प्रूव द एस्ट्रोलर्स, ज्योतिषियों को वो असत्य सिद्ध करना चाहता था, बाई एलिमिनेटिंग ऑल पॉसिबल थ्रेट्स फ्रॉम टाइगर, कि भाई वो सारे टाइगर से जो उसको कोई वो हो सकता था, तो उनको ही वो उनके अस्तित्व को ही नष्ट करना चाहता था, एलिमिनेटिंग, दूर करना चाहता था, ऑल पॉसिबल थ्रेट्स, जितने भी संभव धमकी, थ्रेट माने धमकी होती है, धमकी का मतलब खतरा, यहां खतरे से खतरा है भाई, फ्रॉम टाइगर्स की, टाइगर्स से जो भी खतरा हो सकता था उसको ही वो एलिमिनेट करना चाहता था, सारे टाइगर को वो समाप्त करना चाहता था, क्योंकि 100वां टाइगर उसको मारने वाला था, तो वो कह रहा था कि मैं 1 से लेके 100 तक मैं टाइगरों को ही मार दूंगा। हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट आयरोनी, तो देखिए डेस्पाइट किलिंग, अब इसमें आयरोनी क्या है कि डेस्पाइट किलिंग 99 टाइगर्स, 99 टाइगरों को मारने के बावजूद, एंड बिलीविंग ही किल्ड द 100th, और उसको यह भी विश्वास था कि उसने 100वां मार दिया है, जो बूढ़ा टाइगर उसने मारा था, जिसको जू से लेकर आए थे, मद्रास जू से कौन दीवान लेकर आया था। द किंग डाइज, राजा मर जाता है, बिकॉज ऑफ ए माइनर बाउंड, एक हल्के से घाव, जो उसकी जो नोक थी ना भाई लकड़ी का बना हुआ था, और जब टाइगर, जो वुडन टाइगर से अपने पुत्र के साथ जब वो खेल रहा था, तो जो कील कहें या चोब कहें वो उसके हाथ में प्रवेश कर जाती है, और उससे हल्का सा जो मायोनेर बाउंड होता है, हल्का घाव होता है, और उससे इन्फेक्शन हो जाता है, और उससे वो मर जाता है, कॉज्ड बाय ए वुडन टॉय टाइगर, खिलौने मात्र से। द आयरोनिक ट्विस्ट रीइंफोर्सेस द आइडिया दैट डेस्टिनी कैन नॉट बी एस्केप्ड, तो इसमें यही है भाई कि भाग्य से नहीं बचा जा सकता, इसको आप ढंग से याद कर लेना भाई। What does the story criticize, स्टोरी किसकी आलोचना करती है, किसकी, द स्टोरी क्रिटिसाइजेस द किंग्स मिसयूज ऑफ पावर, कि राजा किस तरह से अपनी पावर का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है। हिज ऑब्सेशन, उसको एक सनक चढ़ गई थी, सनक किसी कार्य करने की, कि भाई मैं ऐसा करके बताऊंगा, सनक। विद पर्सनल सेफ्टी, वो भी किसके लिए, व्यक्तिगत सेफ्टी के लिए उसको सनक चढ़ गई थी कि मैं टाइगरों को खत्म करके रहूंगा। एंड हिज नेग्लेक्ट ऑफ ट्रू लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसलिए अपनी सनक को पूरा करने के कारण वो राजा के रूप में जो अपने उत्तरदायित्व होते हैं उनकी उपेक्षा करने लग जाता है। तो यही इस कहानी का सार है, और यही उसकी समालोचना है भाई। What messages does the story convey, ये कहानी कौन सा संदेश देती है। It conveys the arrogance, disregard of nature, कि कैसे सनक चढ़ जाती है, हम प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, and attempts to defy destiny, और अपने भाग्य को बदलने चलते हैं हम, can have disastrous consequences, और इसके भाई भयानक परिणाम तो निकलते ही हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर ले चलता हूं भाई। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, व्हेन महाराजा गिफ्टेड वुडन टाइगर हिज सन टर्न टू, देखिए जब राजा ने गिफ्ट किया लकड़ी का टाइगर, हिज सन टर्न टू, उसका पुत्र, टर्न माने बदला होता है, मतलब कितने साल का हुआ था, यहां भाव देखो, अर्थ नहीं किया जाता एक भाषा से दूसरी भाषा में, भाव लिया जाता है। तो उस समय उसका पुत्र किस में बदला था, अर्थात उम्र के किस पड़ाव में आया था, 3 साल का, तीसरा जन्म था, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन हियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वुडन टाइगर इन मार्केट, राजा ने जो टॉय टाइगर खरीदा था अपने बच्चे के जन्मदिन के उपहार के लिए, उसका वास्तविक मूल्य, बाजार मूल्य क्या था, 2.25 आना था। कितना, 2.25 आना, 16 आने का 1 रुपए होता था उस समय। ध्यान करिए उस समय बहुत पैसे की बहुत ज्यादा कीमत थी।
तो आना होता था पैसे के बजाय। अब देखिए रुपए का जो लघु रूप है वो क्या है, पैसा है। उस समय आना चलते थे, 16 आने का 1 रुपए होता था, तो 2.25 आने का था, 2 एंड क्वार्टर आना, क्वार्टर मतलब चौथाई, तो 2.25 आने का वो टाइगर था भाई, जो उसने अपने पुत्र के लिए खरीदा था। वेयर डिड दीवान ब्रिंग 100 टाइगर, तो कहां से लेकर आया था वो, मद्रास से, ठीक है भाई, मद्रास। हाउ डिड द 100 टाइगर सर्वाइव, जो 100वां टाइगर था वो कैसे बच गया था भाई, वो बीमार तो था ही, दीवान और उसकी जो पत्नी लेकर आए थे मद्रास से, राजा के सामने उसको खड़ा कर दिया गया और राजा से कहा साहब टाइगर हमें मिल गया। राजा जोश में आता है, गोली चलाता है, पर गोली की आवाज से ही वो टाइगर बेहोश होकर गिर पड़ता है। राजा को लगता है कि मेरी गोली से वो मरा है, और वो भाई बच जाता है। तो देखो, किंग मिस्ड द टारगेट वाइल फायरिंग बुलेट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है भाई। हाउ मेनी टाइगर्स डिड द किंग किल एवरी टाइम ही वेंट टू हिज इन लॉज, जब भी वो ससुराल जाता था तो वो कितने टाइगर मार के आता था टाइगर किंग, मैंने बताया था ना कहानी के सार के बताते समय, 5 से 6 टाइगर मारता था, तो 5 to 6 टाइगर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। छठा प्रश्न देखिए, हु हैड द एबिलिटी टू स्वेलो होल शीप, तो देखिए यहां क्या है कि पूरी भेड़ को निगलने की क्षमता किसमें थी, तो मैं आपको बता दूं कि जब राजा, कहानी में ही बता देता हूं कि राजा को जब 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था, तो उसने सब जगह कह दिया था कि भाई टाइगर को ढूंढो, तो अचानक राजा को खबर मिलती है कि एक गांव के अंदर क्या है कि भेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, शायद वो टाइगर के कारण है, तो राजा वहां पड़ाव डाल देता है। लेकिन वास्तव में क्या था, वो वहां टाइगर नहीं मिलता है क्योंकि वहां चोर थे, खिलेदार, कौन से भाई, इसमें जो बिरास्वामी जो नेकर है, ऑप्शन डी, ये 2 चोर थे भाई, ये उन भेड़ों को ले जाते थे चोर के, और इनकी तुलना क्या की गई है कि इनकी इतनी क्षमता थी कि वो निकल जाते थे, निकलते मतलब भेड़ों को गोदी में या मतलब पकड़ के या उठा के ले जाते थे। तो हु सेड दिस लेट टाइगर बी बेयर, किसने कहा था कि टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए, टाइगर किंग ने, जुंग जुंग जो बहादुर राजा है, ठीक है, वो जन्म के लेते समय जैसे जोशी कहते हैं कि आपकी मौत टाइगर के कारण होगी, तो वो तुरंत गुर्रा के कहता है 10 दिन का बच्चा कि अब तो टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए, मुझे नहीं। तो ये किसने कहा था, किंग ने कहा था भाई, ऑप्शन बी। विच काउज मिल्क वाज गिवन टू किंग व्हेन ही वाज चाइल्ड, कौन सी गाय का दूध राजा को दिया जाता था जब वो बच्चा था, अंग्रेजी गाय का, काव है भाई, तो सीधे अंग्रेजी गाय, तो इंग्लिश काव होना चाहिए, इंग्लिश काव, आंसर ये इस तरह से होना चाहिए, इंग्लिश काव, अंग्रेजी गाय का दूध उसको दिया जाता था भाई। अपार्ट फ्रॉम द किंग्स इन प्रतिबंधपुरम, व्हाट पनिशमेंट वाज अनाउंस्ड फॉर वन हु हंटेड द टाइगर, ये प्रतिबंधपुरम वो जगह का नाम है जहां वो टाइगर किंग पैदा हुआ था। तो जैसे ही वो 20 साल का हुआ, राजा बनते ही उसने घोषणा करा दी कि मेरे अलावा कोई अगर टाइगर पर पत्थर भी फेंकेगा, एक कंकड़ भी मारेगा, तो उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो भाई ये आदेश राजा ने दिया था। तो क्या कहा था कि वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड, सारी उसकी संपत्ति और धन को छीन लिया जाएगा अगर ऐसा कोई करेगा तो भाई। 10वां प्रश्न देखिए, व्हाट डिड द हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर वांट, हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या चाहता था, कहानी में मैं और बता दूं कि जब राजा अपने राज्य में टाइगर को मारता था, शिकार करता था, उसी समय उसकी बात को सुन के एक, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर वहां जाता है, उसको भी शौक था टाइगरों का शिकार करने का और उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाने का। तो
वो क्या चाहता था भाई, देखो, व्हाट डिड द हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर वांट, क्या चाहता था, हाई रैंक का जो ब्रिटिश ऑफिसर आया था वो भी चाहता था कि भाई मैं शिकार करूं, लेकिन राजा उसको मना कर देता है। तब उसका जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश ऑफिसर, वो कहता है कि भाई राजा तू शिकार कर ले, लेकिन हमारे जो साहब हैं ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो केवल तेरे द्वारा शिकार किए गए या तेरे द्वारा शूट किए गए टाइगर के पास बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे और वो फोटोग्राफ खिंचा लेंगे। तो वो क्या है, ये पिक्चर विद टाइगर्स कॉर्प्स, जो राजा मारेगा, कॉर्प्स बोलते हैं लाश या शव, जो टाइगर का जो शव होगा उसके साथ जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो पिक्चर ले लेगा, तस्वीर ले लेगा, उसी से संतुष्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट सेंट टू दोरासानी, दोरासानी ऑफिसर की जो पत्नी थी भाई, उसके लिए देखिए, फिर राजा उसके लिए भी मना कर देता है, लेकिन अब राजा को डर लगने लग गया कहीं उसका राज्य नहीं चला जाए, तो वो क्या करता है, उसकी पत्नी को खुश करने के लिए अंगूठी बेचता है जो हीरे और सोने की बनी हुई होती है कि इनमें से कोई एक को रख लेगी, लेकिन वो 50 की 50 अंगूठियों को रानी रख, वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है वो रख लेती है। तो उनकी जो कीमत थी उस समय जहां एक एक पैसे की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, आज के 100 रुपए से ज्यादा, तो एक पैसे की कीमत उस समय होती थी, तब 3 लाख रुपए उसको खर्च करने पड़े, ज्वेलर्स को चुकाने पड़े थे राजा को, क्योंकि वो 50 अंगूठियां वो हीरे जवाहरातों से बनी हुई थी, सोने से बनी हुई थी। हाउ मेनी ईयर्स किंग टुक टू किल 70 टाइगर, राजा को अपने राज्य के सभी 70 बाघों को मारने में कितना समय लगा था, 10 वर्ष का लगा था। इसका मतलब वो 20 साल का तो राजा बना था, 10 साल उसे 70 बाघों को मारने में लगे। फिर उसने निर्णय किया था कि अब मैं भाई शादी करूंगा, तो इसका मतलब उसने शादी किस उम्र में की थी, 30 वर्ष की उम्र में भाई, तो 10 ईयर्स। व्हेन डिड द प्रिंस मैरी, राजकुमार था या टाइगर किंग ने कब शादी की, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट एट द एज ऑफ 20, मत लिख देना 20 वर्ष की उम्र में तो वो राजा बना था। शादी कब की थी, 10 साल बाद, जब उसके टाइगर उसके राज्य में खत्म हो गए, तो उसने सबको मार दिया था 70 के 70। फिर उसने कहा था कि भाई कोई राजकुमारी ढूंढो, और ढूंढो भी ऐसी जिसके राज में ढेर सारे टाइगर हों, जिनको मारकर मैं अपने 100 का आंकड़ा पूरा कर लूं। तो ये ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। आप ध्यान रखना भाई, सारे ऑप्शन को पढ़ लेना, जोश में आके होश मत खो देना और इसमें कहीं ए ऑप्शन को करेक्ट कर आप। तो देखिए, होम डिड द किंग मैरी, राजा ने किससे शादी की, टू ए गर्ल, ये तो सही है, देखिए, टू ए प्रिंसेस, राजकुमारी से, सब सही लग रहे हैं। पढ़िए आगे, टू ए प्रिंसेस हुज फादर हैड मेनी टाइगर्स, उस राजकुमारी से जिसके पिता के राज्य में ढेर सारे टाइगर हों। ऑप्शन सी। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का थीम क्या है भाई, ये है भाई, डिजायर टू हैव पावर फॉर वंस सेल्फिश इंटरेस्ट एंड नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। राजा केवल अपने स्वार्थ में, अपने भाग्य को बदलने में, अपने आप को सुरक्षित करने में लगा रहा, टाइगर का शिकार करता रहा, जबकि जो प्रजा का ध्यान उसे रखना चाहिए था, उसके भलाई के लिए जो कार्य करने थे उनकी वो अपेक्षाएं करता रहा। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए ध्यान रखना, ये चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लग रहे हैं, इनमें से शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न भी आ जाएंगे, तो इनको ध्यान से पढ़ना, इनके ऑप्शन को पढ़ लेना, ढंग से याद कर लेना भाई, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी चलेंगे। 2 नंबर के प्रश्न का आंसर, अब देखिए इसी को आप देख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें आपको 10 से 20 या 25 शब्द में उत्तर लिखना पड़ता है, तो वो ये है भाई। व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी, राजा शादी करने का निर्णय क्यों करता है, किसके लिए, टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। तो कैसे आंसर लिख दे, द किंग डिसाइडेड टू मैरी टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। ठीक है भाई। 17वां प्रश्न देखिए, व्हाट बिकेम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ,
राजा की मौत का कारण क्या होता है? द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, जो खिलौनों की दुकान से अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन पर, ठीक है भाई, राजा जो लकड़ी का टाइगर खिलौना खरीदता है वो उसकी मौत का कारण बनता है। 18वां प्रश्न देखिए, व्हाट पाइस्ट महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाएं हाथ की उंगली में क्या घुस गया? पाइस्ट मतलब छेद करके घुस गया, क्या था? द स्लाइवर्स ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी, ठीक है भाई, क्योंकि अनस्किलफुल कारपेंटर ने उसको बनाया था, उसमें चीप या चोब सी निकल रही थी और वो लकड़ी का जो चोब कहें चीप कहें वो उसके हाथ में घुस गया था भाई। What did the kings utter to astrologers prediction, राजकुमार जो 10 दिन का था वो क्या उच्चारित करता है? अटर माने उच्चारित करता है, टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, जब एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं मतलब भविष्यवाणी करते हैं, क्या कहता है? लेट टाइगर बी अवेयर, कि अब टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए। हाउ डिड, देखिए, द चाइल्ड ग्रो, राजा जब बच्चा था वो आगे कैसे बड़ा होता है, किस रूप में बड़ा होता है? ड्रिंकिंग गोट्स मिल्क, नहीं साहब, गोट का नहीं, गाय का दूध पीता था। ड्रिंकिंग बफेलो मिल्क, गलत। ड्रिंकिंग काउज मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रेन, सी, जैसे और शाही बच्चे पीते हैं, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था भाई वो। हु ब्रॉट अप द किंग, राजा को किसने बड़ा किया? मैंने बताया ना, अंग्रेजी नैनी थी उसकी, एन इंग्लिश नैनी, ठीक है भाई। व्हाट इज द आयरोनी इन द स्टोरी, क्या है भाई? द किंग किल्ड 99 टाइगर्स एंड डाइड बिकॉज ऑफ इट और टाइगर, ये मैंने पहले ही इसमें बता दिया था भाई, है ना, जब सारांश बताया था। वाई वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राजा को कब खतरा महसूस हुआ कि कहीं उसकी राजधानी राज्य ही नहीं चला जाए? जब उसके राज्य में ब्रिटिश ऑफिसर आया था कि भाई मैं भी यहां शिकार करूंगा, तुम अकेले थोड़ी करोगे। फिर जब राजा ने मना कर दिया तो उसने कहा कि भैया मैं तेरे द्वारा मारे गए टाइगर के साथ केवल फोटो खिंचा लूंगा। राजा उसकी भी मना कर देता है, तब उसको लगा भाई कहीं राज्य नहीं चला जाए, और तब वो घूस में 3 लाख की अंगूठियां, 50 अंगूठियां भिजवाता है भाई। वाई डिड द हंटर किल द 100th टाइगर, तो देखिए, राजा की बजाय जो शिकारी राजा के साथ थे उन्होंने टाइगर को क्यों मारा? क्योंकि राजा तो ये समझ के चला गया, जो उसमें खुशी मनाता हुआ कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया और मैंने अपने भाग्य को बदल दिया, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो हंटर्स को जब पता लगा कि भाई ये बाघ तो जीवित है, तो उन्होंने स्वयं उसको मार दिया था, क्योंकि उनको डर था कि राजा ऐसा जानकर, भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हंटर से वो पूछ सकता था तुमने पहले क्यों नहीं बताया था, हो सकता है वो राजा उन हंटर्स को ही मार दे। तो देखो क्यों मारा था, क्योंकि दे वर एफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स, क्योंकि उनको डर था कि राजा उन्हें कहीं नौकरी से ना निकाल दे या कहीं मार ही नहीं दे। वाई वर द फेमस सर्जन्स फ्रॉम मद्रास कॉल टू प्रतिबंधपुरम, मद्रास के प्रसिद्ध सर्जनों को प्रतिबंधपुरम अर्थात राजा के राज्य में क्यों बुलाया गया? क्योंकि टॉय टाइगर जब उसकी उंगली में, दाहिने हाथ की उंगली में उसकी चोभ अंदर घुस गई थी, उससे इन्फेक्शन फैल गया था राजा के सारे शरीर में, उसका ऑपरेशन करने के लिए, टू ऑपरेट महाराजाज राइट हैंड, ऑप्शन ए सही है, राजा के दाहिने हाथ का ऑपरेशन करने के लिए सर्जन्स को बुलाया गया। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, कौन सी परिस्थितियां थी भाई? डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कि राजा को अपने राज्य सिंहासन के खोने का डर था। थ्रोन माने सिंहासन, लूजिंग माने खोने का। नेबरिंग स्टेट अटैकिंग, गलत। लोकल रिवेल्स थ्रीटनिंग, लोकल लोग उसके साथ कोई विद्रोह थोड़ी कर रहे थे, रिवेल माने विद्रोह। अर्निंग एंगर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर, ये सही है, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर का गुस्सा मोल ले लिया था। टाइगर भाई, ना तो टाइगर को तुझे हंट करने दूंगा और ना तुझे फोटोग्राफ लेने दूंगा। हाउ डज द ऑथर इंप्लाई सत्याग्रह ऑन द टाइगर, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
हाउ डिड महाराजाज इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस? राजा ने कहा था कि भाई आत्मरक्षा में तो गाय को मारना भी सही है, जायज है। तो इसका मतलब राजा अपनी हर चीज को अपने हिसाब से चलाता था भाई। तो किसके लिए? कि राजा जो टाइगर को मार रहा था ना, टाइगरों को मार रहा था और अपना टारगेट 100 टाइगर का पूरा करना चाहता था मारने का, तो इसके लिए अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कहा था कि भाई आत्मरक्षा में तो गाय को भी मारा जा सकता है। तो आंसर क्या जाएगा? जस्टिफाइंग इज टाइगर हंट एंड एम्बिशन, अपना उद्देश्य जो था उसका। देखिए, हाउ डिड द महाराजा प्रॉम्प्ट द विलेजर्स टू फाइंड हिम टाइगर? तो महाराजा ने जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनसे क्या कहा कि भाई ढूंढो तुम, कि भाई तुम्हारा टैक्स माफ कर दिया जाएगा और तो इसमें ए सही हो जाएगा। और अगर टाइगर नहीं मिला, तो जब टाइगर नहीं मिला था ना, वो बात झूठी निकली थी, तो कहा था कि इनका जो टैक्स है, दीवान से कह दिया था कि इनका दुगना तिगना कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छी कहानी है भाई, पढ़ना है। अब देखिए, आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, या 20 से 30 शब्दों में जो लिखे जाते हैं उनको। वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, आने लायक है कि महाराजा शादी करने का निर्णय क्यों करता है भाई। 20 मैंने भी पहले बता दिया। दी महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड thus द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। राजा अपने राज्य में 70 बाघों को मार देता है और इस प्रकार उसके राज्य में टाइगर की जो संख्या है, पॉपुलेशन माने जनसंख्या है, वो समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब उसे तो टारगेट पूरा करना था 100 टाइगर का, तब उसे अब 30 और चाहिए। तब वो निर्णय करता है, क्या निर्णय करता है? इट वॉज देन, ये तब था, दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू ए गर्ल इन ए रॉयल फैमिली इन ए स्टेट विच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। अर्थात वो निश्चय करता है कि वह उस राज्य की राजकुमारी से शादी करेगा जिसके राज्य में बाघों की संख्या बहुत होगी। तो ध्यान करना, इस लाइन को रट लेना। इट वॉज देन दैट ही डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू ए गर्ल इन ए रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली जानते हैं आप? राजसी परिवार। इन ए स्टेट, उस राज्य की, विच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द टाइगर किंग्स सडन डिसीजन टू मैरी? वही प्रश्न है भाई, ठीक है, सेम है। देखिए, ये मैंने ये जो प्रश्न लिए हैं वो आए हुए हैं भाई। ये प्रश्न और ये प्रश्न एक ही है। पहले इस प्रश्न में क्या है? व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड? राजा शादी करने का निर्णय क्यों करता है? और फिर क्योंकि वो पहले तो उसने निर्णय किया था कि भाई मैं 100 टाइगर मारने के पश्चात ही शादी करूंगा, लेकिन 20 वर्ष का जब राजा बनता है, फिर 10 वर्ष में वो 70 टाइगर अपने मार देता है, अपने राज्य के सारे टाइगर उसके समाप्त हो जाते हैं। तो उसके सामने समस्या खड़ी हो जाती है कि अब वो टाइगरों को मारे तो मारे कहां से? तो उसने कहा कि भाई चलो, अब मैं शादी करता हूं, पर करूंगा उसी राज्य की राजकुमारी से जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर हो। तो यही तो प्रश्न है, व्हाट इज द टाइगर किंग सडन डिसीजन टू मैरी? भाई उसने अप्रत्याशित रूप से अचानक क्यों निर्णय करता है राजा कि वो शादी करेगा? तो वही आंसर है। यही आंसर मैंने यहां लिख दिया है, सेम है भाई, ठीक है, पढ़ लेना। What gave the astrologers the greatest surprise of their life? ज्योतिषियों को अपने जीवन का सबसे ज्यादा सरप्राइज कब लगा? While they were studying the horoscope of 10 days old prince, जब वो 10 दिन के छोटे से राजकुमार की जन्म पत्री का अध्ययन कर रहे थे। हॉरोस्कोप माने जन्म पत्री, ठीक है। While the astrologers were studying the horoscope of 10-day-old prince, जब ज्योतिषी अध्ययन कर रहे थे जन्म पत्री का 10 दिन के राजकुमार की, ए ग्रेट मायरेकल टुक प्लेस, उस समय एक बहुत बड़ा जादुई घटना घटित होती है, चमत्कार, मायरेकल माने चमत्कार। दैट गेव द एस्ट्रोलॉजर्स द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ देयर लाइफ, जो ज्योतिषियों के अपने जीवन की सबसे आश्चर्यजनक घटना सिद्ध होती है।
एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, आश्चर्यचकित करने वाला फ्रेज, शब्दों का, इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day old प्रिंस, 10 दिन के छोटे से राजकुमार के होठों से उच्चारित होते हैं। वो क्या बोलता है? एंड एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स, और सारे हतप्रत वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। सब सोचते लग जाते हैं कि भाई 10 दिन का एक छोटा सा बच्चा कैसे स्पष्ट शब्दों में कह सकता है कि भाई मौत तो सबकी आनी है, कारण बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। ठीक है, तो इन लाइनों को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखिए, हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100th टाइगर? कि जो टाइगर किंग है वो 100वें टाइगर का शिकार कैसे होता है, स्वयं शिकार कैसे बन जाता है। ठीक है, जीते जी वो कैसे मारा जाता है 100वें टाइगर के द्वारा। तो देखिए, द टाइगर किंग ब्रिंग्स ए वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट फॉर हिज सन। टाइगर किंग 100वें टाइगर को मार के, उसको ऐसा लगता है कि मैंने मार दिया है। जब राज्य में आता है, जश्न मनता है, उसी समय उसके पुत्र का 3रा जन्मदिन आता है, तो वो क्या करता है, एक दुकान से 2.25 आने में ना लकड़ी का बना हुआ टाइगर अपने बच्चे के लिए गिफ्ट में लेकर आता है। द पुअरली कार्व्ड टॉय टाइगर, लेकिन वो अच्छे स्किलफुल वो कारपेंटर ने नहीं बनाया था, खराब टाइगर ने बनाया था। रफ सरफेस थी उसकी, हैज ए रफ सरफेस, खुरदुरी सतहें थी। फिल्ड विद स्लैब्स ऑफ वुड, लकड़ी की जो चीपें थी, कोने निकले हुए थे। द महाराजा हर्ट्स हिमसेल्फ व्हेन ए टिनी स्लाइबर पायर्सेज हिज राइट हैंड। महाराजा चोटग्रस्त हो जाता है, और जब वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है, एक चोब या नोक लकड़ी की जो निकली हुई थी टॉय में, खिलौने में, राजा के दाहिने हाथ में चुभ जाती है। पहले तो ही नेग्लेक्ट्स हिज इंजरी, वो अपनी चोट की ओर ध्यान नहीं देता है। विच बिकम्स ग्रीवियस, जो आगे जाके बहुत भयंकर रूप धारण कर लेती है। व्हेन पस डेवलप्स ऑन इट, इसमें मवाद पड़ जाती है। एंड सून स्प्रेड्स ऑल ओवर हिज आर्म, और पूरी बाह में ये मवाद या इन्फेक्शन फैल जाता है। पस माने मवाद। फाइनली लीडिंग टू हिज डेथ, और यही अंत में उसकी मौत का कारण बनते हैं, है ना। सर्जन आके ऑपरेशन करते हैं मद्रास से, लेकिन ये मौत का कारण बनते हैं। इन दिस वे द टाइगर किंग अल्टीमेटली बिकम्स ए विक्टिम ऑफ द 100th टाइगर, और इस तरह से अंतोगत्ता राजा 100वें टाइगर का शिकार हो जाता है, चाहे वो जीवित टाइगर ना हो, एक लकड़ी का टाइगर हो। अर्थात राजा अपना भाग्य नहीं बदल पाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना इसको भी। 35वां प्रश्न देखिए, हाउ डिड द दीवान एंड हिज वाइफ हेल्प इन गेटिंग द 100th टाइगर फॉर द किंग? राजा के लिए 100वें टाइगर को दीवान और उसकी पत्नी कैसे ले जाती हैं भाई, कैसे मदद करती हैं? द दीवान हैड बॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। दीवान ने एक बुजुर्ग टाइगर को खरीदा, कहां से? पीपल्स पार्क मद्रास से। ही हैड हिडन इट इन हिज बैकयार्ड, वो अपने घर के जो पिछवाड़े में उसको छिपा देता है। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि को, द दीवान एंड हिज वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर इनटू द कार, घसीटकर दीवान और उसकी पत्नी आधी रात्रि को उस अपनी कार में रख लेते हैं। एंड होल्ड हिम आउट ऑफ द कार नियर महाराजाज कैंप, और कार में ले जाकर महाराजा जहां कैंप कर रहा था, जिस जंगल में रुका हुआ था टाइगर की तलाश में, वहां जाके उसको छोड़ देते हैं। इट वंडर्ड इनटू द महाराज प्रेजेंस, और वो घूमता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ टाइगर राजा के जहां राजा उपस्थित था, प्रेजेंस राजा जहां उपस्थित था, वहां पहुंच जाता है। एंड वाज शॉट एट, और उस पर निशाना साधा जाता है। आपको पता है आगे की कहानी, ठीक है। आगे चलिए, वाई वाज द महाराजाज वंस इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम? राजा एक बार अपनी राजधानी को खोने के ना खतरे में क्यों था भाई? आपको पता ही है
ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू गो टाइगर हंटिंग। उसको पता लग गया था कि राजा वहां टाइगर को मार रहा है, तो वो भी आ गया वहां कि भाई मुझे भी शिकार करना है टाइगर का। बट ही डिक्लाइंड परमिशन फ्रॉम द महाराजा, लेकिन महाराजा ने इसकी अनुमति नहीं दी। महाराजा अनुमति देने से मना कर देता है। डिक्लाइन माने मना करना। द ऑफिसर देन रिक्वेस्टेड टू बी फोटोग्राफ्ड विद ए टाइगर किल्ड बाय द महाराजा। तो ऑफिसर कहता है कि भाई चलिए आप मारिए, तो मैं आपके द्वारा मारे गए टाइगर के साथ फोटोग्राफी खिंचवा लूंगा। दी महाराजा रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट ऑल्सो। महाराजा इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देता है। टर्निंग डाउन ए सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स रिक्वेस्ट। अब उसको पता था कि भाई अंग्रेजों का शासन है और ब्रिटिश ऑफिसर की दोनों मांगों को खारिज करने का नतीजा क्या हो सकता है। कुड हैव पुट द महाराजास डेंजर ऑफ लूजिंग द थ्रोन, कि ये खतरा हो सकता है कि महाराजा अपने राज को खो दें। ठीक है भाई, ढंग से पढ़ लेना, बढ़िया प्रश्न है। हाउ डिड द महाराजा डील विद हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर हु वांटेड टू शूट ए टाइगर, कि महाराजा उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर से कैसे डील करता है भाई, जो उसके राज्य में बाघों को मारने के लिए, शूट करने के लिए आया था। द महाराजा हैड अनॉयड ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल बाय रिफ्यूजिंग हिम परमिशन टू हंट। मतलब एनॉय कर देता है महाराजा जब वो मना कर देता है। कैसे, कि भाई मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा यहाँ टाइगर शूट करने की या हंट करने के लिए। लेटर, बाद में, टू मेक अमेंड्स, इसको सुधार कैसे करता है राजा। He sent about 50 samples of expensive diamond rings to the officer's wife. वो बहुत कीमती हीरे की बनी हुई अंगूठियां जो लगभग 50 थी, वो ऑफिसर की पत्नी को भेजता है। Hoping she would keep 1 or 2 rings as a bribe. उसको उम्मीद थी कि उसकी पत्नी 1 या 2 अंगूठी घूस के रूप में रख लेगी। बट सी केप्ट ऑल रिंग्स, लेकिन वो पूरी अंगूठियों को अपने पास रख लेती है। विच कॉस्ट द महाराजा 3 लाख रुपीज। उस जमाने में भी महाराजा को इसके लगभग 3 लाख रुपए ज्वेलर्स को चुकाने होते हैं। बट द ऑफिशियल वाज प्लीज्ड विद हिम, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जो ऑफिसर था वो उससे प्रसन्न हो गया। भाई 3 लाख की ब्राइब, घूस, बहुत बड़ी बात होती है उस जमाने में। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट गेव द एस्ट्रोलॉजर्स द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ देयर लाइफ व्हाइल दे वर स्टडीइंग द हॉरोस्कोप ऑफ 10 डोर। ये तो आ गया भाई, ठीक है, कि क्या सरप्राइज हुआ जब वो 10 दिन के बच्चे की जन्मपत्री का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स वर रीडिंग द हॉरोस्कोप ऑफ लिटिल प्रिंस, जब वो छोटे से बच्चे की जो ज्योतिषी थे वो जन्मपत्री को पढ़ रहे थे या बता रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। दे वर टेकन बाय सरप्राइज, जब उनको बहुत आश्चर्य हुआ। किस बात से। व्हेन द 10-day-old इन्फेंट आस्क्ड, जब 10 दिन के एक शिशु ने पूछा अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ, कि उसकी मौत कैसे होगी ये बताइए। व्हेन द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, जब मुख्य ज्योतिषी, टोल्ड हिम, उसको कहा कि दैट ए टाइगर वुड बी कॉज ऑफ हिज डेथ, कि उसकी मौत का कारण एक टाइगर बनेगा। द बेबी रिपोर्टेड विद एरोगेंस, गुस्से में उस बच्चे ने क्या कहा, लेट द टाइगर्स बी अवेयर, कि मैं नहीं, टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ज्योतिषियों के लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि 10 दिन का एक छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें कहे, पर भाई वो स्पेशल बच्चा था टाइगर के। हाउ डिड द महाराजा प्लीज ए हाई रैंकिंग ऑफिसर, कैसे, अभी आया था वही प्रश्न था ना। चलिए, वाई डिड द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, महाराजा ने अपने राज्य में टाइगर हंटिंग को बैन क्यों कर दिया, प्रतिबंधित क्यों कर दिया। एज ए प्रिंस वाज क्राउन्ड द किंग, जैसे ही राजा बना, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन रिगार्डिंग हिज डेथ बाय ए टाइगर रीच्ड हिज ईयर, तो उसके कानों में वो भविष्यवाणी पहुंच गई जो ज्योतिषियों ने उसके जन्म के समय की थी। द प्रॉम्प्टेड द महाराजा टू किल ए टाइगर, बट द एस्ट्रोलॉजर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड टू सक्सेसफुली किल 100 टाइगर टू एस्केप हिज प्रोफेसी।
Thus, in order to reach the mark, the Maharaja went tiger hunting in the state except himself. तो भाई वो सुरक्षित होना चाहता था, 100 टाइगरों का टारगेट पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने वैन कर दिया कि मेरे अलावा कोई टाइगर उसको नहीं मारेगा। अगला प्रश्न देखिए, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। राजा की जो मौत हुई वो एक अलग ही दिलचस्प कहानी बयां करती है। कमेंट, इस पर अपनी कमेंट कीजिए, विचार रखिए भाई। द मैनर ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ इज इंडीड ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। द टाइगर किंग बोर्ड टू किल 100 टाइगर टू इंश्योर हिज लॉन्गेविटी। महाराजा वो माने शपथ लेता है कि भाई वो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए 100 के 100 टाइगर मारेगा। एज वेन ही वॉज बोर्न द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स हैज प्रेडिक्टेड दैट ए टाइगर कॉजेज डेथ। क्यों मारेगा? क्योंकि उसके जन्म के समय मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका जो मौत है वो टाइगर के हाथों होगी। द लेटर ब्रिंग्स ए वुडन टाइगर। और बाद में जब कहानी आपको जानते ही कि वो लकड़ी का टाइगर लाता है अपने गिफ्ट फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए गिफ्ट के रूप में। एंड इट्स टिनी स्लाइवर ऑफ वुड पायर्स हिज राइट हैंड। और उसकी जो पतली सी जो लकड़ी की नोक है, चोब है, वो उसके राइट हैंड में प्रवेश कर जाती है। ही नेग्लेक्ट्स इंजरी। प्रारंभ में वो इंजरी को नेग्लेक्ट करता है। ये आ चुका है प्रश्न, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। विच बिकम्स ए ग्रीवियस। अंत में वो गंभीर हो जाती है। एंड लीड्स हिज डेथ। और उससे उसकी मौत हो जाती है। दस ही गेट्स किल्ड बाय द 100 टाइगर। इस तरह से वो 100 में टाइगर के द्वारा मारा जाता है। आपको देखिए मैंने एक और लिख दिया था, यहां लिख दिया था ना, अरे यहां लिख दिया था, ये 34वां प्रश्न। ये इसकी भाषा ज्यादा सरल है, इसको आप याद कर लेना, चाहे तो आप इसको याद कर लेना भाई। ये जो 41वां है, ठीक है। अब 42वां प्रश्न देखिए, हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। अभी आ गया भाई थोड़ी देर पहले। ये प्रश्न बार बार वही रिपीट। देखिए मैंने क्या किया है, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में अर्थात एनसीईआरटी और राजस्थान की जो परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है उनको रख लिया है। तो वही प्रश्न तरह तरह के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो वही प्रश्न आ गया, देखिए कि राजा ने अपनी राजधानी को बचाने के लिए क्या किया, किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को घूस के रूप में 50 डायमंड की हीरे की बनी अंगूठियां भेजी थी। तो वही है, उसको आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये पहले भी आ चुका है। 43वां प्रश्न देखिए, Why did the महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन इससे। वही प्रश्न दोबारा आ गया कि महाराजा ने अपनी राजधानी में टाइगर हंटिंग को बैन क्यों किया था। महाराजा हैड टू फुलफिल हिज बो ऑफ किलिंग 100 टाइगर। क्योंकि अपनी शपथ को पूरा करना था राजा की को। अपनी शपथ क्या थी कि वो 100 टाइगर मारेगा। देयरफॉर द टाइगर हंटिंग वाज वेंड बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा। इसलिए महाराजा के अलावा सभी के द्वारा टाइगर को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड। ये घोषणा की गई। प्रोक्लेमेशन माने घोषणा की गई that if anyone dare to throw even a stone at a tiger, कि अगर कोई टाइगर के ऊपर एक स्टोन पत्थर भी फेंकेगा, मतलब पत्थर फेंकने का भी साहस करेगा, his all wealth and property would be confiscated। तो उसकी सारी धन संपदा को हर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा भाई। तो ये बहुत बढ़िया है, भाषा भी सही है, इसको आप याद कर लेना। 43वां प्रश्न याद करना है भाई आपको, ठीक है। 44वां देखिए, What sort of hunt did the Maharaja offer to organize for high-ranking British officer? What trait of the officer does it reveal? कि भाई जब ब्रिटिश ऑफिसर उसके पास आया और उसने कही कि भाई मैं यहाँ टाइगर हंटिंग करूंगा, तो महाराजा ने मना कर दिया कि तू कोई और दूसरे शिकार कर ले, कुत्ता मार, बिल्ली मार, मच्छर मार, कुछ भी मार, पर टाइगर को मत मार भाई। टाइगर तो मेरे अलावा इस राज्य में कोई नहीं मार सकता। यही प्रश्न पूछा है कि राजा ने कौन से और हंटिंग का ऑफर दिया उसको। तो देखो, महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज ए बोर हंट, कि भाई आप जंगली सुअरों को मार लीजिए, टाइगर मत मार भाई। टाइगर के अलावा किसी का शिकार कर ले। अगर मत जंगली सुअर नहीं मार सकता तो माउस हंट, चूहों का शिकार कर ले। इवन ए मॉस्किटो हंट, चाहे मच्छरों का शिकार कर ले, मतलब कुछ कछुओं का शिकार कर भाई। सुअर मार, मच्छर मार, कुत्ता मार, चूहा मार, बट नॉट ए टाइगर हंट। भैया टाइगर को नहीं हंट कर सकता, शिकार कर सकता। हाउएवर द ऑफिसर सेंट वर्ड,
that he only wanted to stand on the carcass of the tiger. उसने कह दिया भैया ऐसा कर राजा तू ही शिकार कर ले, मुझे तो केवल तेरे द्वारा मारे गए टाइगर के सब के पास, उसकी सबकी जो बॉडी है कार्कास उसके पास खड़ा हो जाने दे एंड बी फोटोग्राफ्ड, और उसके साथ फोटो खींच लेने दे. बट द किंग इवन रिफ्यूज टू दैट, लेकिन राजा ने तो इस बात से भी मना कर दिया कि भाई फिर आज तू आ रहा हो कल तीसरा आवेगो. दिस शोज द वेनिटी एंड सेलोनेस ऑफ द ऑफिसर. ये दिखाता है कि ब्रिटिश ऑफिसर कितने तुच्छ किस्म के आदमी थे, कि कितना दिखावा पसंद करते थे हैं लोगों को, कि भैया मैंने मारो केवल फोटोग्राफ खिंचा के. तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करना भाई. अब आप कहेंगे इतने सारों को, अरे यार बहुत आसान है. Why did the दीवान arrange the 100th tiger for the king? दीवान ने 100वें टाइगर का राजा के लिए कैसे भाई अरेंज किया है? क्योंकि राजा ने धमकी दी थी उसको, तेरी नौकरी खा जाऊंगा. When the king could not find the 100th tiger, राजा को जब 100वां टाइगर नहीं मिला, he ordered the दीवान to resign from his post. तो उसने कह दिया दीवान से तू अपनी पोस्ट से रिजाइन कर, इस्तीफा दे. टू सेव हिज पोस्ट, अपनी नौकरी को बचाने के लिए द दीवान वेंट टू द प्यूपिल्स पार्क इन मद्रास. तो वो मद्रास के प्यूपिल पार्क में गया, वहां तो चिड़ियाघर में गया जो कह दीजिए आप. एंड बॉट ए टाइगर फ्रॉम देयर, और भैया वहां से ब्रॉड करके खरीद के लेके आया. इट वॉज वेरी ओल्ड टाइगर, बहुत बुढ़ा टाइगर था वो. व्हाट हैपेंड टू द टाइगर प्रोवाइडेड बाय दीवान, उस जो टाइगर था दीवान लेकर आया था उसको क्या हुआ. द टाइगर प्रोवाइडेड बाय दीवान वाज वेरी ओल्ड, बहुत बुजुर्ग था. द दीवान लेफ्ट इट इन द फॉरेस्ट वेयर द किंग वाज हंटिंग, दीवान ने लाके अपनी कार से उसको वहां रख दिया, छोड़ दिया जहां राजा रह रहा था. जंगल में पड़ाव डाले हुआ था राजा. द टाइगर वंडर्ड इनटू द प्रेजेंस ऑफ द किंग, और वो टाइगर घूमता घामता कहाँ गया, राजा की उपस्थिति में आ गया, राजा के आगे ही आ गया. द किंग टुक ए केयरफुल एम, राजा ने सावधानी पूर्वक निशाना साधा, एम माने निशाना, एंड शॉट एट हिम, और उस पर गोली चला दी. द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, ढेर के रूप में वो राजा की बंदूक की आवाज सुनकर वो नीचे गिर जाता है, और आपको पता है राजा का निशाना चूक जाता है कि राजा को ऐसा लगता है कि टाइगर नीचे गिर गया, वो मर गया, पर वो बेहोश हो गया था आवाज से. व्हाट प्रेजेंट डिड द किंग ब्रॉट फॉर हिज सन ऑन द बर्थडे, हाउ मच डिड ही पे फॉर इट, कौन सा जन्मदिन का उपहार राजा अपने पुत्र के लिए लाता है और उसके लिए क्या वो अदा करता है. द किंग ब्रॉट ए वुडन टाइगर ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन, तीसरे जन्मदिन पर राजा उसको एक लकड़ी का खिलौना टाइगर के रूप में लाता है. द शॉपकीपर क्वेटेड इट्स प्राइसेस टू बी 300 रुपीज, अब चूंकि राजा खरीद रहा था उसको, तो शॉपकीपर उससे 300 रुपये मांगता है, जबकि वास्तविक उसकी कीमत क्या थी, 2.25 आना. पर चूंकि राजा खरीद रहा था, अगर हम कार में जाएं तो वही चीज हमें चौगने 5 गुने उन पे मिलती है, नहीं मिलती है. तो वही बात उसके साथ हुई 2.25 आने का, जो 1 रुपये का भी नहीं था. 1 रुपये का भी लगभग ये मान लीजिए 8वां हिस्सा था, है ना. आप बताइए, उसको 300 रुपये में राजा खरीद के लेकर आया था अपने बच्चे के लिए. बट द किंग डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, लेकिन राजा तो राजा होता है, उसको क्या देने की जरूरत है. राजा ने उसका कुछ भी नहीं दिया. एंड टुक द टाइगर विद हिम, और वो अपने साथ टाइगर को लेकर चला गया, खिलौने टाइगर को, क्या कहते हुए, दैट इट वुड बी द ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, तो ये राजकुमार के लिए भेंट है भाई, फ्रॉम द शॉपकीपर, उस शॉपकीपर के ओर से. ठीक है. हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज डेथ, टाइगर किंग अपनी मौत कैसे मरा भाई. द किंग ब्रॉट ए वुडन टाइगर एज ए बर्थडे गिफ्ट हिज सन, इट वॉज मेड बाई सम अनस्किल्ड कारपेंटर. मैंने अभी बताया था कि राजा ने अपने राजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन था, वो एक कारपेंटर से एक टॉय टाइगर को खरीद कर लेके आया था, सॉरी दुकानदार से 300 रुपये में, पर दिया कुछ नहीं था उसने. इट वॉज मेड बाई सम अनस्किलफुल कारपेंटर, जो किसी अप्रशिक्षित या अकुशल कारीगर के द्वारा. अनस्किल्ड माने, स्किल्ड माने कुशल और अनस्किल्ड माने अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था. वन ऑफ द स्लेवर ऑफ हिज बॉडी पाइस्ड द किंग्स हैंड, उस टाइगर किंग की बॉडी का एक लकड़ी का किनारा या पतली पत्ती राजा के हाथ में प्रवेश कर जाती है. सून द इन्फेक्शन डेवलप, इन्फेक्शन पैदा हो जाता है.
3 सर्जन्स ऑपरेटेड द किंग्स हैंड, 3 ऑपरेशन राजा के हाथ का ऑपरेशन करते हैं, बट द किंग कुड नॉट बी सेव्ड, राजा को नहीं बचाया जा सका भाई। वाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम इवन आफ्टर हैविंग किल्ड 70 टाइगर, राजा 70 टाइगर को मार देता है फिर भी सिंक सैंक संक डूब जाता है, सिंक माने डूबना, तो इसकी थर्ड फॉर्म इन ग्लूम उदासी में क्यों डूब जाता है राजा, क्योंकि भाई 70 तो मार दिए, सारे टाइगर बीत गए। द महाराजा हैड मैनेज टू किल 70 टाइगर ड्यूरिंग 10 ईयर्स, राजा 10 वर्ष की दौरान 70 टाइगर को मार तो देता है, एज ए रिजल्ट द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द किंगडम, परिणाम ये हुआ कि राजधानी में टाइगरों की जो जनसंख्या है वो लुप्त हो गई। दिस मेड द महाराजा ग्लूमी, इसी से राजा उदास हो जाता है, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो सोचता है, he would not be able to achieve his target of killing 100 tigers, क्योंकि वो सोच लेता है कि यही स्थिति रही तो अब भाई वो अपना जो उद्देश्य है 100 टाइगर मारने का वो पूरा नहीं कर पाएगा, सो हिज लाइफ वुड बी इन डेंजर, इससे उसका जीवन भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि 100वां टाइगर उसको मारने वाला था, क्योंकि ज्योतिषियों ने ऐसा कहा था। हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप, राजा था जब बच्चा था कैसे उसका लालन पालन हुआ, कैसे वो बड़ा ग्रू अप, तो देखो द रॉयल इन्फेंट ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, राजा दिन पे दिन बड़ा बड़ा होता जा रहा था, कैसे हुआ, ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वो दूध पीता था अंग्रेजी गाय का। बाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसका लालन पालन भी अंग्रेजी धाय के द्वारा किया जा रहा था। ट्यूटर्ड, उसको पढ़ाता था, इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, उसको पढ़ाई जाती थी अंग्रेजी भाषा अंग्रेज के द्वारा ही। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, राजा देखता था, जो बच्चा था राजा तब वो देखता था फिल्म, वो भी अंग्रेजी फिल्म देखता था। हिज लाइफ वाज एग्जैक्टली लाइक द अदर क्राउन प्रिंस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट, उसका जीवन ऐसा ही था जैसे और राज्यों के राजकुमारों का होता है। व्हेन ही केम एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 वर्ष का हुआ, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स केम इनटू हिज हैंड, तो वो पूरा शासन उसके हाथों में आ गया भाई, तो याद कर लेना। What was easier to find than tigers after the tiger killed the 99 tiger, जब राजा 99 टाइगर मार देता है तो उसके बाद वो क्यों कहता है भाई, तो क्या आसान था फिर टाइगर पाने की तुलना में, तो देखिए बहुत मजेदार कहानी है ये। द राइटर इन द स्टोरी कॉमिकली सेड, इस कहानी का जो लेखक है कल्कि, वो कहता है, क्या कहता है, दैट द टाइगर्स मिल्क वाज इजियर टू फाइंड देन ए टाइगर, कि भैया टाइगर मिलने की बजाय टाइगर का दूध पाना आसान था। कहते हैं ना पहले जब कहानियां पढ़ते हैं कि जब गुरु शिष्यों की परीक्षा लेते थे तो सबसे पहले क्या कहते थे कि जब ज्यादा ही कठिन परीक्षा लेनी होती थी, टाइगर का दूध लेके आ, शेरनी का दूध लेके आ, तो वो मजाकिया रूप में लेखक कहता है कि भैया जब 99 तो टाइगर मार दिए तो 100 में नहीं मिल रहा था, हर जगह तलाश लिया, किसानों को धमकी दे दी, प्रलोभन दे दिया कि टैक्स माफ कर देंगे, फिर जब नहीं मिला तो धमकी भी दे दी कि इनका टैक्स दुगना तिगना करो, ये ढूंढ क्यों नहीं रहे, तब एक बात आई थी भाई, बिकॉज द महाराजा हैड किल्ड सो मेनी टाइगर, कि महाराजा इतने टाइगर मार चुका था that it almost became extinct both in his kingdom and his father-in-law kingdom, कि राजा के राज्य में और उसकी ससुराल के राज्य में बाघों की जो संख्या है वो लुप्त हो गई थी, उनकी संख्या लुप्त हो गई थी, अर्थात टाइगर बचे ही नहीं थे भाई, सारे मार दिए थे। हुवर खादिर मियां साहिब एंड बिरास्वामी निकर, ये चोर थे भाई, मैंने बताया ना कहानी की उसमें, निकर वर स्किल्ड थीव्स, ये बहुत चतुर चोर थे। हु स्टोल शीप फ्रॉम द विलेजर्स, जो गांव वालों की जो भेड़ें थी उनको चोर करके ले जाते थे। दे वर फेमस फॉर देयर एबिलिटी टू सोलो होल शीप, वो इतने प्रसिद्ध थे कि लोग कहते थे कि ये तो भेड़ को पूरा का पूरा पचा जाए। ठीक है। व्हाट वाज द हैप्पी न्यूज फॉर द टाइगर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, टाइगर किंग के लिए बहुत समय बाद अच्छी सूचना क्या मिली। द महाराजा वाज एंग्री दैट द 100 टाइगर कुड नॉट बी फाइंड, 99 तो मार चुका था, 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था,
तो राजा बहुत नाराज था। उसने ऑफिसर से कह दिया कि तुम्हारी नौकरियों को से मैं तुमको निकाल दूंगा, जल्दी से ढूंढो। फिर उनको पता लगा कि भाई एक राज्य में, एक गांव में भेड़ों की संख्या रोजाना कम हो रही है, शायद वो टाइगर ही होगा वहां जो भेड़ों को घर से निकाल ले जाता है। तब राजा वहां डेरा डाल देता है, उसको बहुत दिनों बाद ये सूचना मिलती है। तो यही बात है भाई। इट वॉज देन दैट ही रिसीव्ड गुड न्यूज फ्रॉम ए हिल साइड, एक पहाड़ी के गांव से उसको एक सूचना मिलती है उसी समय अच्छी। क्या? इन हिज किंगडम दैट शीप वर डिसअपीयरिंग फ्रॉम द विलेज, की भेड़ अदृश्य हो रही हैं। एंड इट वॉज सस्पेक्टेड, और ऐसी आशंका थी, दैट ए टाइगर वॉज रीजन फॉर इट, इसके पीछे कोई टाइगर है। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट वाज द ग्रेट मायरेकल दैट टुक प्लेस, व्हाई डिड द पीपल स्टैंड स्टन्ड, ये आ गया है। ठीक है, कि कौन सा चमत्कार हुआ था। वही चमत्कार वाली बात है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, इसको आप पढ़ लेना, वैसे मैं इसको बता चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। The astrologer's prediction about the death of the king came to be true. Do you agree with the statement? कि राजा के मौत के विषय में जो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, क्या वो सत्य सिद्ध हुई? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो देखिए, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक भाई सत्य हुई। अब 100% क्यों नहीं? क्योंकि भाई जीवित टाइगर ने राजा को नहीं मारा था, वो तो इन्फेक्शन के कारण मरा था। We can agree with the statement that the astrologer's prediction about the death of the Tiger King came to be true. हम कुछ हद तक इस कथन से सहमति दर्शा सकते हैं कि राजा की मौत टाइगर के कारण ही हुई। The astrologer had predicted, ज्योतिषियों ने यह घोषणा की थी, that the death of the Tiger King would come from the 100 tiger, कि राजा की मौत 100वें टाइगर के द्वारा होगी। द किंग स्टार्टेड किलिंग टाइगर रेकलेसली, राजा टाइगर को मारना शुरू कर देता है। द 100th टाइगर वाज नॉट किल्ड बाय द किंग, लेकिन 100वां जो टाइगर मारा गया था वो राजा के द्वारा नहीं मारा गया था, वो उसके हंटर्स के द्वारा मारा गया था। उसका निशाना तो चूक गया था। बट बाय द हंटर्स हु फाउंड आउट दैट द ओल्ड टाइगर हैड नॉट डाइड, क्योंकि हंटर को पता लगा कि ये जो 100वां टाइगर है वो अभी नहीं मरा है। बट द बुलेट ऑफ द किंग, बाय द बुलेट ऑफ किंग, राजा की गोली से नहीं मरा है, बट ओनली फेंटेड फ्रॉम द बुलेट विजिंग पास्ट हिम। ये तो फेंट माने कहते हैं बेहोश हो चुक। ठीक है, ये टाइगर तो बेहोश हो गया था, राजा की गोली जब उसके कान की बगल से होकर निकली थी। द 100 टाइगर वाज ए वुडन टॉय टाइगर, लेकिन 100वां जो टाइगर जिससे उसकी मौत हुई वो जीवित नहीं था, वुडन टाइगर, लकड़ी का बना टॉय टाइगर था, खिलौना टाइगर था। दैट द किंग हैड प्रेजेंटेड टू हिज 3-year-old सन, जो उपहार में दिया था राजा ने अपने 3 वर्षीय पुत्र को। इट किल्ड द किंग मेयरली बाय स्लेवर ऑफ वुड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम इट दैट पाइस्ड हिज राइट हैंड, जो लकड़ी मैंने बता दिया, कई बार बता चुका हूं, उसके राइट हैंड में प्रवेश कर गई थी। द बाउंड डेवलप्ड पस, घाव हुआ उसमें पस या मवाद पड़ी। एंड इट सून स्प्रेड ओवर द आर्म, और पूरी बाह में जल्दी फैल गई। द बेस्ट सर्जन्स फेल टू सेव द किंग, सबसे अच्छे जो सर्जन मद्रास से बुलाए गए उन्होंने ऑपरेशन भी किया, राजा को नहीं बचा सके। एंड दस, और इस प्रकार द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द डेथ ऑफ किंग प्रूव टू बी करेक्ट, और इस तरह से राजा की मौत के बारे में जो भविष्यवाणी है वो सत्य सिद्ध हुई। हाउ डिड द टाइगर किंग अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर, राजा ने 100 टाइगर मारने का जो गोल था, एम था, उद्देश्य था, वो कैसे अचीव किया, प्राप्त किया। इन ऑर्डर टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग, ये ऐसे टाइप हैं भाई जो 5 और 7 नंबर के आ सकते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर, अपने 100 टाइगर मारने के
लक्ष्य को पार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए द किंग इश्यूड ए प्रोक्लेमेशन, उसने घोषणा करा दी थी, राजा ने प्रोक्लेमेशन माने घोषणा करा दी थी, दैट एनीवन हु डेयर टू फ्लिंग इवन ए स्टोन एट ए टाइगर, कि अगर किसी ने टाइगर को मारने की, क्या उन पर एक पत्थर फेंकने की भी गुस्ताखी की, वुड लूज हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उसे अपने धन और प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। द टाइगर हंट वाज वेन्ड इन हिज स्टेट, उसके राज्य में टाइगर हंट को वैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर एंड किल्ड 70 टाइगर इन 10 ईयर, उसने जैसे ही राजा बना 70 टाइगरों को 10 साल में मार दिया। बाय दिस टाइम द टाइगर बिकेम एक्सटिंक्ट, इस समय तक उसके राज्य में बाघ बीत गए, लुप्त हो गए। देन ही मैरिड ए गर्ल ऑफ रॉयल फैमिली, तब वो शादी करता है एक राजा की लड़की से, हुज किंगडम हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में टाइगर की जनसंख्या बहुत थी। ही किल्ड ऑल द टाइगर इन फादरले स्टेट, वो अपने ससुर के स्टेट में भी जितने भी टाइगर थे उन सबको मार देता है। ही हैड किल्ड 99 टाइगर, इस तरह से वो 99 टाइगर को मारता है। फाइंडिंग द 100 टाइगर वाज ए बिग प्रॉब्लम, अब बड़ी समस्या हो गई, 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था। व्हाट इज दीवान ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम प्यूपिल्स पार्क, लेकिन उसका दीवान जब उसकी नौकरी पर आती है तो एक प्यूपिल पार्क से या चिड़ियाघर से, मद्रास के से, वो एक वृद्ध बाघ को ले आता है एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट, और उस जगह जंगल में रख देता है जहां राजा निवास कर रहा था। द महाराजा शॉट एट द टाइगर, राजा टाइगर पर निशाना साधता है एंड फुलफिल्ड हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर, और इस तरह से अपना 100 टाइगर मारने का वो है मिशन है, उसको पूरा करता है। ठीक है भाई, लेकिन एक्चुअल में वो उसका टारगेट मिस कर जाता है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी टाइगर किंग, आपको जस्टिफाई करना है भाई कि इसका टाइटल टाइगर किंग बहुत अच्छा है। ठीक है, द स्टोरी द टाइगर किंग रिवॉल्व अराउंड द किंग ऑफ प्रतिबंधीपुरम, ये पूरी कहानी प्रतिबंधीपुरम की राजा के चारों ओर घूमती है। हु इज गिवन दिस टाइटल ड्यू टू हिज ऑब्सेशन, ये टाइगर किंग की जो उपाधि है उसको क्यों दी जाती है, क्योंकि उसको सनक चढ़ गई थी, जिद हो गई थी विद द टाइगर हंट, की भाई मैं टाइगरों का शिकार करूंगा। क्यों करूंगा? फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, इट इज एविडेंट, ये स्पष्ट है, व्हेन द रॉयल इन्फेंट अटर्स द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स, कि जो शाही बच्चे ने जब जन्म लिया और उसने पहले 2-3 शब्द उच्चारित किए, लेट्स टाइगर बी अवेयर, भैया टाइगरों को सावधान हो जाना चाहिए, ये बात तो उसने 10 दिन का वो था बच्चा तभी कह दी थी। इट वॉज प्रिडिक्टेड बाई द एस्ट्रोलॉजर्स, और जब उसकी जन्म पत्री का अध्ययन किया गया तो ज्योतिषियों ने भी ये अनुमान लगा दिया था दैट ए टाइगर वुड बी कॉज ऑफ हिज डेथ, की मौत का कारण टाइगर ही इसकी बनेगा। व्हेन द रॉयल प्रिंस इज मेड एट द किंग एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 वर्ष की उम्र में राजा बना, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर टू प्रूव हिज प्रेडिक्शन रॉन्ग, तो बनते ही उसने सोच लिया कि अब वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करने के लिए 100 टाइगर को मारेगा। ऑल स्टेट वर्क वाज पुट अवे, पूरे राज के कार्यों को एक तरफ रख दिया गया। ए मैरिज ऑफ द किंग वाज अरेंज, राजा की शादी भी इसलिए हुई क्योंकि उसके राज्य में बाघ बीत गए थे, सो दैट मोर टाइगर्स कुड बी फाउंड, जिससे राजा और टाइगर प्राप्त कर सके। द एंटायर स्टोरी इज नैरेटिव ऑफ द स्टूपिड, पूरी कहानी इसका वर्णन कर दी कि राजा कितना मूर्ख था एंड इनह्यूमन, और कितना अमानवीय था उसके मिशन का। अरे कितना अमानवीय था, अपने जीवन को एकमात्र अपने जीवन को बचाने के लिए वो 100 टाइगर की बलि दे रहा था। हु इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हिज डेथ, अपनी मौत को रोकने के लिए 100 टाइगर की बलि दे रहा था। अरे यार, जीवन तो जीवन है, चाहे एक का हो चाहे 100 का, जितना दुख हमें होता है उतना ही टाइगर को होता है। मेरा एक बार है, उसके लिए मैं 100 की बलि चढ़ाऊं, ये कितनी खराब बात है। बट आयरोनिकली ही डाइड थैंक्स टू ए टाइगर दो इट वाज ए वुडन वन, लेकिन अंत में वो मारा जाता है, धन्य
चाहे वो जीवित टाइगर ना होके लकड़ी का ही टाइगर क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए, हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ 100 टाइगर। राजा कैसे सेलिब्रेट करता है 100 में टाइगर को जब वो मार देता है। द टाइगर किंग वाज ओवरहेल्म्ड, राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है विथ एलेशन व्हेन ही किल्ड द 100 टाइगर, जब वो 100 में टाइगर को मार देता है। ही वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड, वो संतुष्टि का भाव अनुभव करता है कि चलो अब मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैंने 100 में टाइगर मार दिया। ही ऑर्डर टू ब्रिंग द डेड टाइगर इन ए ग्रांड प्रोसेशन, वो आदेश कर देता है कि राजसी अंदाज में उस 100 में टाइगर को राजमहल में लाया जाए। इट वॉज बरीड, उस टाइगर को दफनाया गया। एंड ए टॉम वाज इरेक्टेड एट द ब्यूरियल प्लेस, और जहां उस टाइगर को दफनाया गया वहां पर एक उसका मकबरा बनाया गया, है ना, उसकी मजार बनाई गई। टॉम माने मकबरा या मजार, उसकी उस जगह पर बनाई गई। वही 59वां देखिए, हु एक्चुअली किल्ड द 100th टाइगर इन द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो कहानी है उसमें 100 में टाइगर को वास्तव में किसने मारा और भाई क्यों। When the hunter sent to collect carcass of the tiger king, जब राजा 100 में टाइगर को मार के चला जाता है और कहता है कि इस मारे गए, मेरे द्वारा मारे गए 100 में टाइगर के सबको शाही अंदाज में राजमहल पहुंचाया जाए, इसको दफनाया जाए। और जब हंटर उसके पास जाते हैं, शिकारी उसके पास जाते हैं, तो उनको महसूस हुआ कि राजा की जो बुलेट थी, गोली थी, हैड मिस्ड इट्स मार्क, ये अपने निशाने को चूक चुकी थी। आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स, उनको अपनी नौकरी जाने का डर था। एंड द किंग्स रेज, और राजा के गुस्से का भी डर था। तो उन्होंने क्या कर दिया, शॉट द टाइगर देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप गोली से उस टाइगर को मार दिया। वन ऑफ देम टुक द एम, उनमें से एक शिकारी ने निशाना साधा। एंड किल्ड द फीबल टाइगर, उस कमजोर, फीबल माने कमजोर, फीबल किसको बोलते हैं, कमजोर टाइगर को मार दे। When the tiger king stand in danger of losing his kingdom, how was able to avoid the danger? ये प्रश्न आ चुका है यार कई बार। ठीक है, कि वो अपनी राजधानी को खोने कैसे खतरा था, वो बता दिया कि ब्रिटिश ऑफिसर आया था, है ना, इसको पढ़ लेना आप चाहें तो। ठीक है, और कैसे उसको मैनेज किया था, अंगूठी देके, घूस देकर उसकी पत्नी को भेज के। ठीक है, 61 में देखिए, हाउ डिड द टाइगर किंग बिकेम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर, कि राजा 100 में टाइगर का कैसे शिकार हुआ, ये भी आ चुका है। ठीक है, इसको भी आप दोबारा चाहे इसको पढ़ लेना, या पहले जो ये प्रश्न आया था उसके आंसर को पढ़ लेना। हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, फिर आ गया भाई वही प्रश्न कि राजा अपनी राजधानी को कैसे बचाने में सफल हुआ। रिटेन माने बचाना, उसकी राजधानी को किस तरह से वो ब्रिटिश ऑफिसर को मना करता है, उसको खतरा होता है, फिर ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को वो घूस में 50 अंगूठियां बेचता है। यही सब मैंने इसमें लिखा है, चाहे तो इसको पढ़ लेना, या पहले मैं 2 बार और इसका आंसर लिख चुका हूं, उसको पढ़ लेना। अब देखिए कुछ और है, स्पेशल प्रश्न है भाई। व्हाट माइट हैव हैपेंड, पढ़ना ध्यान से। व्हाट माइट हैव हैपेंड इफ द महाराजा इन द टाइगर किंग हैड इग्नोर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स वार्निंग, क्या घटित हुआ होता यदि महाराजा टाइगर किंग जो है इसमें वो ज्योतिषियों की जो घोषणा हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी, इसको इग्नोर कर देता, क्या होता यार, ज्यादा से ज्यादा मारा जाता और क्या होता। ही वुड हैव रूल्ड बेटर, वो अच्छा शासन कर लेता, बढ़िया है भाई। ही वुड हैव हंटेड मोर टाइगर, वो ज्यादा शिकार कर लेता, गलत। ही वुड हैव नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज, है ना, उसको अपनी कर्तव्यों को, ये भी गलत है। ही वुड हैव डाइड अर्ली, वो जल्दी मर जाता, गलत। तो इसमें आंसर कौन सा है, ए सही है। ही वुड हैव रूल्ड बेटर, इसका कारण क्या है, विदाउट फोकसिंग ऑन टाइगर हंटिंग, तो राजा अगर ज्योतिषियों की बात पर ध्यान नहीं देता तो राजा टाइगर हंटिंग पर ध्यान नहीं देता और अपने जो राज्य के प्रति कर्तव्य होते हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता। ही कुड हैव मैनेज्ड हिज किंगडम वेल, तो वो अपनी राजधानी को ढंग से चला पाता, अपने
राजसी कर्तव्यों को ढंग से पूरा कर पाता। Why did the Maharaja in the Tiger King refuse the British officer's request to hunt a tiger? इस कहानी में ब्रिटिश ऑफिसर जब आता है तो टाइगर किंग उसकी टाइगर हंट करने की जो उसने अपील की थी, राजा से अनुमति मांगी थी, उसको मना क्यों कर देता है महाराजा अनुमति देने से? ये बी सही है। ही वांटेड टू हंट ऑल टाइगर्स हिमसेल्फ, क्योंकि वो राजा स्वयं पूरे टाइगर्स को मारना चाहता था। क्यों भाई? इफ द ऑफिसर हंटेड टाइगर, भाई ऐसा होता कि राजा उस ब्रिटिश ऑफिसर को अनुमति दे देता तो क्या होता? ब्रिटिश ऑफिसर को उस टाइगर को मार लेता तो राजा का टारगेट पूरा नहीं होता। इट वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइगर्स द महाराजा नीडेड टू किल अचीव हिज गोल। तो राजा को 100 मारने थे तो वो संख्या और भी कम हो जाती। ठीक है भाई। व्हाट डज द महाराजाज ऑब्सेशन, महाराजा की जिद क्या थी? सनक, सनक या जिद, जिद या सनक क्या थी? विद किलिंग 100 टाइगर्स द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में बताइए भाई। देखो, ही वॉज डीपली अफ्रेड ऑफ डेथ, सही बात तो ये थी कि ज्योतिषी की बात सुनकर उसने हिम्मत तो दिखाई थी लेकिन वो डर गया था, यार तेरी मौत होगी, और वो भी टाइगर के द्वारा। तो हिज ऑब्सेशन विद द प्रोफेसी, उस घोषणा के बाद उसको, प्रोफेशन माने प्रोफेसी किसको बोलते हैं? अभी मैंने कई बार बता चुका हूं भाई, ये क्या होती है? भविष्यवाणी। जब ज्योतिषियों ने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी तो उसको सनक चढ़ गई राजा को कि भाई मैं इस भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करके बताऊंगा, अपने भाग्य में जो टाइगर के द्वारा मरना लिखा है उसको असत्य करके बताऊंगा। सोच दैट ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप हिज फेट, वो अपने भाग्य से बचना चाहता था भाई। ठीक है, पढ़ना ढंग से इसको। व्हाट इफ द ब्रिटिश ऑफिसर इन द टाइगर किंग हैड हंटेड ए टाइगर, ये तो बता ही दिया भाई। तो राजा 100 के टाइगर को पूरा नहीं कर पाता। द महाराजा वांटेड टू ऑल टाइगर फॉर हिमसेल्फ टू इंश्योर हिज सर्वाइवल, सही है, अपने बचाव के लिए राजा पूरे 100 टाइगर मारना चाहता था। हाउ डज द महाराजाज मैरिज इन द टाइगर किंग रिफ्लेक्ट हिज प्रायोरिटीज, राजा की शादी जिस तरह से हुई उसकी प्रायोरिटीज को कैसे दर्शाता है? देखो, सी इसमें सही है। ही मैरिजेस टू गेन एक्सेस टू मोर टाइगर, वो शादी किस लिए करता है? नहीं तो वो शादी भी नहीं करता जब तक 100 नहीं मार लेता। इसलिए क्योंकि उसके राज्य में टाइगर खत्म हो चुके थे, उसे अभी टारगेट पूरा करना था। इसलिए महाराजा मैरिजेज ए प्रिंसेस फ्रॉम ए स्टेट, उस राजकुमारी से राजा शादी करता है विद मैनी टाइगर्स टू कंटिन्यू हिज मिशन, ठीक है, अपने मिशन को जारी रखने के लिए, और जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर हों। व्हाट वुड द महाराजा इन द टाइगर किंग हैव डन इफ he realized the 100 tiger was alive? What would the Maharaja in the Tiger King have done? ठीक है, तो वो क्या करता भाई? He would keep hunting, वो शिकार करना जारी रखता। महाराजा was determined to complete his mission, महाराजा दृढ़ प्रतिज्ञ था अपना मिशन पूरा करने के लिए, even if it meant finding another tiger. What might the Diwan in the Tiger King have done if the Maharaja had not demanded the last tiger? तो वो क्यों ढूंढ के लाता भाई? यदि महाराजा नहीं कहता तो क्या दीवान 100वां टाइगर ढूंढ के लाता? नहीं लाता, है ना? तो वो क्या कहता? एडवाइज स्टॉपिंग द हंट। और दीवान क्या कह सकता था कि भाई महाराजा आप और जो महत्वपूर्ण चीजें और जो निर्णय करने हैं राज्य की भलाई के लिए, उन पर ध्यान लगाइए टाइगर को मारने के स्थान पर। What if the Maharaja in the Tiger King had not bribed the British officer's wife with diamond ring? क्या होता यदि महाराजा ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को हीरे की अंगूठी घूस में नहीं देता? द ऑफिसर वुड पनिश द महाराजा, तो महाराजा को भाई जरूर दंड मिलता, उसका राज्य हड़प लेते अंग्रेज। ठीक है, विद द ब्राइब वाज टू अवॉइड ट्रबल, घूस दी गई थी इस समस्या से बचने के लिए। एंड विदाउट इट, इसके बिना द महाराजा माइट हैव बीन पनिश्ड, महाराजा को दंड मिलता। 71 में देखिए,
व्हाट लेसन डज द महाराजा डेथ इन द टाइगर किंग टीच अबाउट द लाइफ? कौन सा जीवन के बारे में संदेश देती है कहानी भाई? फेट एंड डेस्टिनी कैन नॉट बी अवॉइडेड, भाग्य जो लिखा है उसको नहीं बदला जा सकता। डिस्पाइट ऑल द महाराजाज एफर्ट, महाराजा ने पूरे प्रयास किए टू चेंज हिज फेट, कि वो अपने भाग्य को बदल दे। ही स्टिल डाइज एज प्रेडिक्टेड, लेकिन जैसा अनुमान ज्योतिषियों ने लगाया उसी के अनुसार वो मारा गया। शोइंग दैट फेट इज इनवेटेबल, भाग्य को नहीं बदला जा सकता, ये कहानी प्रदर्शित करती है भाई। What value is shown by Diwan's decision to bring a tiger from the zoo for the Maharaja in the Tiger King? क्या है भाई कि दीवान महाराजा के लिए 100वां टाइगर लेकर आया भाई। कहां से? चिड़ियाघर से, मद्रास से। ये क्या दिखाता है? वफादारी। एक तो वफादारी थी भाई दीवान की राजा के प्रति, भाई चलो ये बच जाएगा, फिर जब 100 टाइगर का टारगेट किलिंग पूरा कर देगा तो राज्य की भलाई के लिए भी ये कार्य करेगा। दूसरा, दीवान को ये आदेश भी दे दिया गया था कि तेरी नौकरी कल मैं खा जाऊंगा, राजा ने कह दिया था कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तो दोनों ही बात थी, वफादारी भी थी एंड फियर ऑफ पावर, और शक्ति से डर भी था राजा की थे भाई। द दीवान्स एक्शन शो दैट ही वाज लॉयल टू महाराजा, कि वो महाराजा के प्रति वफादार तो था, बट वाज ड्रिवन बाय फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, लेकिन उसको डर भी लग रहा था कि उसकी नौकरी ना चली जाए। ठीक है, यही प्रश्न आ गया मैरिज वाला। 73वां भी देखो, 74वां प्रश्न देखिए, कमेंट ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ द राइटिंग स्टाइल ऑफ ऑथर कल्कि। जो कल्कि है इसके लेखक, उसकी स्टाइल के ऊपर कमेंट करना है आपको। वन एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग स्टाइल ऑफ ऑथर कल्कि, द टाइगर किंग इज ए सेटायर ऑन दोज इन पावर। ये उन लोगों पर एक व्यंग है जो सत्ता में है, शक्ति में है। द कन्वेंशनल नैरेटिव स्टाइल इज रियली इंप्रेसिव। ठीक है, द यूज ऑफ ह्यूमर, साथ में उन्होंने ह्यूमर का भी प्रयोग किया, हास्य का भी। एग्जैगरेशन, बहुत बड़ा चढ़ा के, एंड हार्मोनी आर डन टू क्रिटिसाइज द लाइफ। ठीक है, बहुत ढंग से इसको पढ़ लेना, वैसे संभावना तो कम है, फिर भी आ सकता है भाई। तो इसी के साथ भाई आप पढ़ लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। आशा है ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें। मैं वैसे जनरली कहता नहीं हूं ना, वीडियो के प्रारंभ में मैंने कहा, अगर आपको पसंद आया तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और आप दूसरा वीडियो कौन सा देखना चाहोगे मुझे कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताएं। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, और इसी तरह अध्ययन करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।